छात्रों, आज मैं आपके लिए एक प्रश्न और लेकर आया हूं। प्रश्न का नाम है रीजनिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट। अब इस सीरीज टेस्ट प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। अगर मेरी इस वीडियो को बड़े भी देख रहे हैं तो अपने छोटे बच्चों को इन प्रश्नों को जरूर सिखाइए और जरूर दिखाइए, क्योंकि इस आधुनिक युग में मानसिक योग्यता के प्रश्न ज्यादा आते हैं। जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 60% तो मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी 60% मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। सैनिक विद्यालय में अगर प्रतियोगिता परीक्षा में भी मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। समूह ग में, एसएससी में, एनडीए के टेस्ट में, तो बड़े बड़े टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं, रेलवे का टेस्ट है, प्रत्येक टेस्ट में ये प्रश्न आते हैं। और मानसिक योग्यता के प्रश्न अधिकांश आते हैं। तो अगर बड़े भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये प्रश्न जरूर दिखाइए, और छोटे से ही अगर इन प्रश्नों का अभ्यास रहेगा तो बड़े में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और समझने में भी जब बड़े हो जाएंगे हम तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भले इस समय हम छोटी क्लास में हैं, लेकिन ये प्रश्न छोटी क्लास का है, ये प्रश्न छोटी क्लास का है। और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पूछा गया, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा होती है, उस प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कक्षा 5 के लेवल का प्रश्न है, लेकिन मानसिक योग्यता का प्रश्न है ये। अब ये क्या है? निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? अब हमारे पास ये श्रेणी दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है। पहले दे रखा है 12, 12 के बाद दे रखा है 24, 24 के बाद दे रखा है 36, 36 के बाद दे रखा है 51, 51 के बाद दे रखा है 66, 66 के बाद दे रखा है 82। अब ये सीरीज है, और यहां पर क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहां पर आएगा। अब ये सीरीज है, इस सीरीज का हमें पहले तो कैसे क्रम में लगा है, किस तरह का इस सीरीज का स्वभाव है, ये पहचानना जरूरी है कि ये सीरीज कैसे लगा है। ठीक है, ये 36 लिख दिया मैंने, यहां पर 37 है। अब देखिए, पहले हम टेबल में देखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, प्लस 1 37, 12 चौको 48, प्लस 3 51, 12 पंजे 60, प्लस 6 66, और 12 छक्का 72, प्लस 10। लेकिन ये तो नहीं बन रहा है, क्योंकि सीरीज भी क्रमांक वाइज जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब घटाकर भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है। अब हम जोड़कर देखेंगे, जोड़कर देखते हैं। 12, ये 12 और 12 को जोड़ करके 24 बनता है। फिर 24 में अगर हम जोड़ेंगे 36 कैसे बनेगा? तो शायद 13 बनेगा। 24 और 13 36, 24 और 13 37, 36 नहीं है, 37 है ये। 24 और 13 37। अब 37 में क्या जोड़े कि 51 बन जाए? तो 37 में हम क्या जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे, तो 51 बन गया। अब आगे नहीं सीरीज 12 13 14, और अगर हमारा क्रम सही जाएगा तो समझो कि हम इसको हमने पकड़ लिया। तो अगर इसको हम, अब इसमें 15 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ 15 आना चाहिए। तो 5 और 1 6, और 5 और 1 6, 5 और 1 6, 15 आ गया। अब सीरीज हमने सही पकड़ ली है। अब यहाँ पर 16 आना चाहिए, 16 आना चाहिए यहाँ पर। तो 6 और 6 12, और 7 और 1 8, 16 आ गया। तो अब यहां हमने 17 आएगा। अब यहां पर क्या आएगा? 17 आएगा यहां पर। तो 7 और 2 9, और 8 और 1 9, तो 99 इसका उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3
हमारा ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आएगा। देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 आगे 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 बढ़ते थे, इतना ये बढ़ रहा है। तो ऐसी सीरीज भी हमारे पास आएगी, इन सीरीजों को भी हमें देखना है और समझना है। एक और सवाल आपके पास सीरीज टेस्ट का, ये मानसिक योग्यता का प्रश्न है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में ये 2024 का 71वां प्रश्न था। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पिछले वर्ष आपने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का, जिन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का पेपर दिया होगा, तो 71 क्रमांक था इस प्रश्न का कि निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब इस श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज का पहले हमें स्वभाव देखना पड़ेगा। 100, 121, 144, 169, 196 और 225। 225। अब यहां पर क्या आएगा, पहले तो हमें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज किस टाइप की बनी है, कैसी बनी है। टेबल में तो बनी नहीं है ये सीरीज। पहले हम जोड़ में देखते हैं, जोड़ में आता है कि नहीं आता है। 100 में से 21 जोड़ा तो 121 आ गया। 100 में कितना जोड़ा हमने, 21 जोड़ा तो 121 आ गया। अब 121 में कितने जोड़ेंगे, 144 आएगा। 121 में कितना जोड़ें कि 144 आएगा, तो 121 में हम 23 जोड़ेंगे। 23 जोड़ेंगे ना, 121 धन 23 धन का 121 धन 23 144 आ गया। अब 21 और 23 के अंतर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो जब इन दोनों में 2 का अंतर है तो इधर में भी, इसमें और इसमें भी 2 का अंतर होना चाहिए। तब हम आगे बढ़ करके हमारी सीरीज क्रम में आ जाएगी, तब हम सीरीज को पहचान लेंगे। तो यहां 25 आना चाहिए, इस 23 और 25 में भी 2 का अंतर आना चाहिए। इस 23 में और 25 में भी 2 का अंतर आना चाहिए। तो 5 और 4 9 और 4 और 2 6, 2 का अंतर आ गया ना। तो 21, 2 का अंतर 23, 23 2 का अंतर 25। तो अब यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए, 27 होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 का अंतर आना चाहिए, यहाँ पर 27 होना चाहिए। देखिए 7 और 9 16 और 6 और 2 8 1 9, 1 को 1 आ गया ना 2 का अंतर। तो अब यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए, 29 आना चाहिए। यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए, यहाँ भी हमें 2 का अंतर आना चाहिए। तो 9 और 6 15 को 5, 9 और 2 11 12 को 2, 1 और 1 2, 225 आ गया। तो अब यहाँ भी हमारे पास 2 का अंतर आना चाहिए। तो यहाँ 31 होना चाहिए, यहाँ पर 31 होना चाहिए। यहाँ भी 2 का अंतर आना चाहिए, 29 और 2 31। तो क्या है, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 को 2, 256। तो हमको मिल गया ना सीरीज, हमको ये सवाल मिल गया ना, तो 256। लेकिन एक तरीका और भी है सवाल को करने का, जिनको वर्ग आता है, वर्गमूल आता है, जिनको वर्गमूल आता है, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 10 अंकी 100, 10 गुणा गया 10, 10 का वर्ग कितना आ गया। ठीक है, यहां क्या है, 11 गुणा गया 11 121। फिर यहां 12 गुणा गया 12 होना चाहिए, 12 गुणा गया 12 144। फिर यहां 13 गुणा गया 13 169। फिर यहां 14 गुणा गया 14 196। फिर यहां 15 गुणा गया 15 226। तो अब यहां 16 गुणा गया 16 गुणा गया 16 256। तो इस तरह से भी अगर आप सीरीज देखने हैं तो इस तरह से भी हमारी सीरीज बन रही है, 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से भी हमारी सीरीज बनेगी। बड़ी क्लासों में जाओगे जब वर्ग के सवाल, या इस समय भी सीखना है हमने वर्ग के सवाल है, आगे वाली क्लासों के वर्ग के सवाल इसमें भी हमने सीखना है। तो ये 10 गुणा गया 10 100 हो गया, 11 गुणा 11 121 हो गया, 12 गुणा 12 144 हो गया, 13 गुणा 13 169 हो गया, 14 गुणा 14 196 हो गया, 15 गुणा 15 225 हो गया। तो 16 गुणा 16 आएगा यहाँ
तो 256 आ गया। तो ये उत्तर हमारा 256, इस वाले प्रश्न में 256 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल भी हमने देखना है और समझना है कि ऐसे सीरीजों का स्वभाव हमें बहुत जरूरी होता है समझना। और अगर हम छोटी क्लासों से इन स्वभावों को समझ लेंगे, इन सीरीजों को समझ लेंगे, तो हमें जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा देंगे हम, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम सरलता से इन सीरीजों को समझ लेंगे, अगर पहले से ही हमें इन सीरीजों को समझने की आदत होगी तो।